रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आ जाओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है डेफिनेशन। तो ए बी सी के लिए यानी ए भी होना चाहिए, यानी ए बी बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में। बोला है क्या इसके अंदर? ए तो है, बी भी है और सी भी है। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सेकेंड पार्ट क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। इस पार्ट पर आ जाओ, ये क्या कहता है? सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन ए का बी से तो बी का ए से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ए से कोई मतलब ए का बी से है तो बी का ए से है, फिर बी सी से मतलब है नहीं। इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक भी है ये। फिर थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ऑल, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए बी बिलोंग करे आर में एंड बी ए भी बिलोंग करे आर में, तो इम्प्लाइज कहेंगे कि जो ए बी और बी सी, सॉरी बी सी, तो ए सी भी बिलोंग करे आर में। बोला है कि ऐसा पॉसिबल? ए से कोई मतलब है नहीं, ए बी कर रहा है बिलोंग इसमें, बी ए कर रहा है इसके अंदर बिलोंग, यानी ए करना चाहिए इसके अंदर बिलोंग। बोला हाँ है ना, इसके अंदर कहाँ दिक्कत है? ए है तो यहाँ पे सी का नाम ए दे रखा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? इट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सही है? इट मीन्स नीचे लिखना है फिर आपको उसके नीचे। इट मीन्स आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इट मीन्स आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में आर की कहानी कि आर के लिए तो बोला यही चलेगा। एस पे चलते हैं अब। एस क्या कह रहा है? तो आर तो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान रखना। आर इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एस के लिए चल रहे हैं अपन, एस के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या एस भी है क्या पहले, तभी तो पता चलेगा जो एग्जाम्पल लिए अपन सही लिए हैं। एस, अच्छा इसको क्यों साफ कर दिया, इसको तो काम में ले लेते फिर से भी, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल, देखो ए कोई फर्क नहीं पड़ता है, होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी है, ए बी सी बिलोंग्स टू एस, it means reflexive relation, reflexive relation। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो पास है, सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए दो में रिलेशन होना चाहिए। अब बोले कि दो में कैसे रिलेशन देखेंगे, बोला अभी देख लेते हैं दो में। फॉर ऑल, ये डेफिनेशन क्या कहता है इसके लिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू किस में, आर में। और चेक कर लो, आर में नहीं, सॉरी एस की कहानी है यहाँ पे, ये भी एस और ये भी एस, बी सी तो सी भी होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन, इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन। ये हो गया आपके पास में सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड वाले पे, देख लो पहले इसको यहां तक।
थर्ड पार्ट है हमारे पास में एंटी सिमेट्रिक। बोला एंटी सिमेट्रिक क्यों दिखाओगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दिखा दे, ट्रांजिटिव पे चलो डायरेक्ट ही। आज थर्ड वाले पार्ट पे, थर्ड है हमारे पास में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या हो गया, आपको देखना है सबसे पहले कि जो रिलेशन है किसमें किसमें होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एंड बी सी बिलोंग्स टू एस, तो इम्प्लाइज अपन क्या कहेंगे कि जो ए सी है ये भी बिलोंग करेगा एस में। बोलिए है क्या, बी सी सी बी, तो बी भी होना चाहिए, बोले है इसके अंदर। तो इट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। सो वी कंक्लूड दैट R and S are equivalence relation. Equivalence relation. ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि R और S जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यूनियन की कहानी आएगी कि यूनियन है या नहीं है। तो R यूनियन S देखते हैं अपन कि R यूनियन S क्या है। R यूनियन S इक्वल्स टू ए यूनियन निकालना तो जानते ही हैं अपन, ए बी और साथ में सी सी। ए आ चुका है, बी भी आ चुका है, बी सी नहीं आया और सी भी नहीं आया, तो बी सी और आएगा और सी भी और आएगा। अब हमें इसको देखना है कि जो R यूनियन S है ये है या नहीं है।
फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में अपन क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव में अपन क्या देखेंगे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर में, तो देखो यहाँ पे ए से कोई मतलब है नहीं, ए बी सी होना चाहिए ना इसके अंदर, तो ए बी है, बी बी है और सी सी भी है। तो ए कॉमा बी और बी और फिर से कॉमा सी और सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। इट मीन्स कह सकते हैं अपन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव देखते रहना आराम आराम से, रिफ्लेक्सिव तो चलो हो गया यहां से। इस सेकेंड पार्ट क्या है, प्लस सिमेट्रिक है सेकेंड पार्ट। तो सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है वो भी देखो। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, सिमेट्री की बात चल रही, ध्यान रखना। ए बी बिलोंग्स टू आर implies, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, लेकिन यूनियन की कहानी चल रही है तो आर यूनियन एस implies ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। हर किसी के लिए, जैसे ए से ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, बी बी से मतलब नहीं है, सी सी से मतलब नहीं है, बी सी है तो फिर से सी बी होना चाहिए, ये भी पास है। तो इट मीन्स रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट वाला देखो कि दो प्रॉपर्टी तो है इसके अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी नहीं होगा इसके अंदर, ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी देखो, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव में क्या है, इसी में देख लेते हैं। ए का ए से कोई मतलब नहीं, जैसे ए का बी से है, बी का ए से है तो ए का ए से होना चाहिए, बोले है इसके अंदर, ये 3 से तो हो गया, आगे आ जाओ। बी का बी से कोई दिक्कत नहीं, सी का सी से कोई दिक्कत नहीं है, बी का सी से, सी का बी से, तो बी का बी से होना चाहिए, है इसके अंदर, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है ये। तो ये तो आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो चुका है। ये तो बी सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, अच्छा इसके लिए देखो ना, सही है ना, ए बी और बी सी, तो ए सी होना चाहिए इसके अंदर, ए सी भी तो होना चाहिए इसके अंदर, ए सी नहीं है, हाँ सही है। इन दोनों से ए बी belongs to R union S and BC belongs to R union S, तो implies AB does not belongs to R union S।
नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ गए? यानी ये ऐसा एग्जाम्पल है, ये क्यों, और भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं आप लोगों को, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा है जो अलग अलग भी है, आर अलग से भी है, एस अलग से है, दोनों का जब यूनियन निकाल रहे हैं तो यूनियन के अंदर क्या हुआ कि दो पार्ट तो मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो दो पार्ट होने के बाद में थर्ड जो पार्ट है वो नहीं है हमारे पास में। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन या थ्योरम से रिलेटेड ही, फिर बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो क्या है थ्योरम, द इनवर्स रिलेशन ऑफ the inverse relation the inverse relation of an equivalence relation of an equivalence relation the inverse relation of an equivalence relation on a non-empty set A, on a non-empty set A is also an equivalence relation, is also a इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए, तो उसी कंडीशन, एक कंडीशन तो क्या कि इंटरसेक्शन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इनवर्स भी होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, बट यूनियन नेसेसरी नहीं कि हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो ये ही थे हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिलेशन, सभी रिलेशंस के टाइप्स, हर से रिलेटेड एक एक थ्योरम और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड 3 थ्योरम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह है। आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को भी, प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ देखो इसके लिए, लेट R is a equivalence relation, equivalence relation on the set A। लेट ही कर लिए सबसे पहले अपन, जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A के लिए। ठीक है, we have to prove that
R inverse is also a equivalence relation. Equivalence relation on the set A. On the set A. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन की कहानी है आज फर्स्ट पार्ट वही 3 पार्ट दिखाना, सबके अंदर सेम ही है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब 3 पार्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब 3 पार्ट हो गए, हर क्वेश्चन में सेम ही है। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, हमारे पास में पार्ट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या है देखना है हमें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अपोजिट हो जाएगा, क्या मिलेगा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इट मीन्स आर इनवर्स इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट मीन्स आर इनवर्स इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यहां तक रिफ्लेक्सिव, तो जब उसको चेंज कर दिए ना अपन तो बोलो वो भी तो आर इनवर्स में ही होगा। आर इनवर्स भाई ये दिखाना था अपने को, इसलिए अब आपको पता है जब ए आर में तो चेंज करेंगे तो ये होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव यही कहता है कि ए बिलोंग होना चाहिए, चाहे आर इनवर्स हो, चाहे आर डबल इनवर्स हो, चाहे कुछ भी हो, ए उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन अब सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कहानी है। सिमेट्रिक तो दो के लिए आता है, ठीक है। जो प्रूफ करना है वही ले लेता हूं डायरेक्टली। ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो क्या दिखाना है, इम्प्लाइज करेंगे कि जो बी ए है ना वो किसके अंदर होना चाहिए, आर इनवर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यही पार्ट्स अपन दिखाएंगे। ये होता है अगर ए बी आर में है तो इम्प्लाइज बी ए होना चाहिए आर में, सिमेट्रिक के लिए। तो वही कर रहे हैं अपन, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ए बी बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, देखना इधर ध्यान से, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स।
तो इसको अपन ये लिखना चाह रहे हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर। फिर से ये लिखना चाह रहे हैं इसको कि जब बी ए आर में है तो और आर तो है, आर क्या है, सिमेट्रिक है आर। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी होगा ये भी किस में होगा, आर में। क्यों होगा, क्योंकि आर जो है वो क्या है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। और ए बी जब आर में होगा तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो बी ए है वो किस में होगा, वो आर इनवर्स में होगा। तो देखो ए बी आर इनवर्स इंप्लाइज बी ए आर इनवर्स। इट मीन्स आर इनवर्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। It means R inverse is also a symmetric relation। ठीक है, R inverse क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो चुका है। चले नेक्स्ट पे, R inverse is also symmetric relation। तो दो पार्ट अपन दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिए और एक पार्ट और दिखा दिए। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन और देखो। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब ये हो गया कि ट्रांजिटिव रिलेशन हमें देखना है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जिसको दिखाना है उसी के लिए चल लेते हैं अपन डायरेक्टली। जो दिखाना है वो लेट कर लेते हैं डायरेक्टली कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इम्प्लाइज हमें क्या दिखाना है कि ए सी भी आर इनवर्स में होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव यही कहता है आपके पास में कि अगर दो दो रिलेशन है, ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं कि जो ए सी होगा ये भी बिलोंग करेगा आर में। जो ए सी होगा ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास में किसके लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ठीक है, ए बी आर में, बी सी आर में, तो ए सी भी आर में होगा। अब हम आर इनवर्स के लिए कहानी चला रखे हैं, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर इनवर्स में, लेकिन बोला अपन डायरेक्ट तो कैसे लिख दें। तो अपन सबसे पहले इसको लिख रहे हैं कि ए बी जब आर इनवर्स में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो बी ए होगा ये करेगा आर में बिलोंग करेगा एंड
यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं क्या कि जो सी बी होगा ये भी आर में बिलोंग करेगा। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन से। अब आ जाओ और देखो, बी ए जब आर में है एंड सी बी बी ए आर में है और सी बी भी किस में है? आर में है। सेम तो नहीं कर रहे तो क्यों ना अपन सी बी को पहले लिख लें। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो सी बी है ये बिलोंग कर रहा है आर में, इसको पहले लिख दिए एंड, और ये जो है बी ए इसको अब लिख दिए कि जो बी ए है ये बिलोंग कर रहा है आर में। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा अपन? क्योंकि देखो अब ये मिल गया, सी बी आर में है, बी ए आर में है, इसको ये मिला के लिख सकते हैं जो सी ए होगा वो बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा? क्योंकि जो आर है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव है। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। जो आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान से देखना, बोला जब सी ए इसमें है तो इसको मिला करके बोला ये क्यों नहीं लिख सकते हैं अपन कि जो ए सी होगा वो कहाँ होगा? आर इनवर्स में होगा। तो बोला देखो ये तो लेके चल रहे थे ए बी आर इनवर्स में, बी सी आर इनवर्स में, इसको मिला के क्या आना चाहिए? ए सी होना चाहिए आर इनवर्स में। इट मीन्स आर इनवर्स इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। It means R inverse is a transitive relation. ठीक है, देख लो एक बार यहां तक। So we conclude that AC R inverse, तो R inverse is also a equivalence relation, इज ऑल्सो ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं अपन कि जो आर इनवर्स है ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये किसके लिए हो गया? आर इनवर्स की कहानी हो गई। अब इसके साथ में एक एग्जाम्पल और है, एक क्वेश्चन मान लो, तो उसके अंदर हमें बस एक एक एग्जाम्पल देना है कि कोई ऐसा रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो। कोई सिमेट्रिक हो बाकी दो पार्ट नहीं हो। कोई फर्स्ट वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव हो बाकी वाले पार्ट नहीं हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और उसमें एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे बस अपन, वो भी देख लेते हैं।
आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। क्या है लास्ट पार्ट कि एक एक बस हमें सब में एग्जाम्पल लिखते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। गिव एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स of the relation defined give examples of the relation defined on a non-empty set, on a non-empty sets, non-empty set. First, reflexive, symmetric, transitive. First, reflexive, symmetric, transitive. Second part, symmetric and transitive. Symmetric and transitive, but not reflexive. बस हमें एग्जाम्पल देना है एक एक, but not reflexive. थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट reflexive, transitive, but not symmetric. But not symmetric. Fourth part, reflexive and symmetric, reflexive and symmetric, reflexive and symmetric, but not transitive, but not transitive. ठीक है, एक और लिख लेते हैं, बहुत है फिर। फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो दो के लिए, क्या कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो जगह सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। चाहो जितने एग्जाम्पल्स बना सकते हो इसके लिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी कुछ पूछ लेता है, कई बार इस टाइप से भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। सब कुछ 1 2 3 से ही लेंगे सॉल्यूशन। लेट A equals to 1 2 3, 1 2 3,
फर्स्ट पार्ट दिखाना है, शॉर्टकट में भी देखेंगे। R1 इक्वल्स टू, सेट बना देता हूँ, इसी में से बनाना है, कुछ भी बनाओ कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। सेट बना देता हूँ मैं एक, तो सबसे पहले 1 1 2 2 और 3 3। चेक करो फर्स्ट प्रॉपर्टी है के पास, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 बोले ठीक है। सिमेट्रिक के लिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रांजिटिव बोला 1 का 1 से, फिर अगेन 1 का 3 से, बोलो वही नहीं है, केवल 1 1 2 2 3 3। तो जो फर्स्ट है ये क्या है, R1 तीनों पार्ट है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सेकेंड पार्ट R2 एक रिलेशन बना रहे हैं अपन, वो क्या बना रहे हैं, क्या क्या देखना है, यानी एक तो बना लेते हैं 1 1 एक 2 2। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जिसमें रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, उसमें अगर केवल 1 की बात करोगे तो 1 1 होना चाहिए बस, 2 भी ले रहे हो तो 1 1 2 2 भी होना चाहिए, और 3 भी ले रहे हो, मान लो कहीं पे भी 3 ले रहे हो तो 1 1 2 2 तीनों ही होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो काफ़ी आसान होता है, देखना होता है, जैसे 1 1 2 2 ले लिए, बोल क्या देखना था, बोला सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं देखना था, रिफ्लेक्सिव नहीं देखना था आपको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 और 2 2, मतलब सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है क्या, बोला रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो सेट है वो 3 सेट है, यानी 1 2 3 के लिए है, जबकि अपन काम केवल 2 के लिए ही कर रहे हैं, काम अपन जबकि 2 के लिए ही कर रहे हैं। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, बट 3 3 नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बस इसी टाइप से हमें एग्जाम्पल देना है, पूछेगा एग्जाम में तो 3 4 एक साथ ही पूछता है। R3 के लिए आ जाओ, क्या क्या देखना है थर्ड में, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखना है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव, 2 पार्ट हमें देखना है थर्ड वाले पार्ट में। देखो सही है क्या, थर्ड पार्ट कर रहे हैं अपन, 2 पार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं। 1 1 2 2 और 3 3, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। ट्रांजिटिव 1 का 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 2 से, 2 का 2 से, तो फिर होना चाहिए 1 का 2 से, और 2 का 2 से होना चाहिए 1 का 2 से। ट्रांजिटिव की कहानी नहीं है ये, कि 1 2 नहीं है इसके अंदर। हाँ 1 का 2 से तो है ही नहीं, यही तो खुद ही तो है। 1 का 3 से, 3 का 3 से, तो 1 का 3 से ये नहीं है, 1 का 3 से, और 3 का देखो फिर से 3 से, टू टू से कोई दिक्कत है नहीं,
1 का 3 से 3 का 3 से, यानी 1 का 3 कहाँ है इसके अंदर, R3 में 1 3 नहीं है, बोले है नहीं, ये 1 3 कहाँ ध्यान है, 1 का 3 से 3 का 3 से 1 का 3 से भी है, 2 का 2 से 2 का 3 से, यानी 2 का 3 से, ये भी है, सही है। इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक पे आ जाओ, ए का बी से तो बी का ए से, इससे 1 का 2 से तो 2 का 1 का है, नहीं है इसके अंदर, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। यानी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, समझ गए क्या कहना चाह रहा है ये। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या है, ये थर्ड भी हो चुका है। फोर्थ पार्ट पे बस एक एग्जांपल देना, कुछ भी एग्जांपल दे दो, लेकिन देना है 1 2 3 में से ही। ये अपन सेट लेट कर लिए, सबसे पहले यही लेट किया, बस सेट तो लेना है 1 2 3 का ही। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव दिखाना है बस, सिमेट्रिक भी नहीं हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दो पार्ट दिखाना है हमें R4 में, ठीक है। वन वन 1 2 2 1, एक ले लेते हैं 2 2 2 3, 1 2 3 में से लेना है, एक तो ले लिए 2 2 और एक ले लिए 2 3 और ले लिए 3 2 और एक ले लेते हैं बस। अच्छा रिफ्लेक्सिव दिखाना 3 3 तो लेना ही पड़ेगा ना, एक ले लेते हैं साथ में 3 3, ये ले लिया अपन सेट। इसके लिए हमें दिखाना है, तो चेक कर लेते हैं क्या चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो पास है। ट्रांजिटिव 1 का 1 से 1 का 2 से, तो 1 का 2 से है, 1 का 2 से 2 का 1 से 1 का 1 से है, कोई भी उठा लो, 2 का 2 से 2 का 3 से 2 का 3 से है, 3 का 2 से 2 का 3 से 3 का 3 से भी है, सब कुछ है। तो ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक 2 1, बोला 1 2 तो था, 2 2 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 तो बोला 3 2 भी है। अच्छा ये भी सिमेट्रिक भी तो हो गया ये, 1 2 तो 2 1 है, 2 2 2 3 तो 3 2 है, तो सिमेट्रिक भी हो गया ये आपके साथ में। R4 जो है, हाँ सिमेट्रिक तो है ही, ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, सॉरी। 2 का 2 से 2 का 3 से, तो 2 का 3 से है, 3 का 2 से 2 का 1 से 3 का 1 से नहीं है, 3 का 1 देखो पता चल गया, 3 2 2 1, तो 3 का 1 से होना चाहिए, जबकि नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है।
बट नॉट ट्रांजिटिव। फिफ्थ नंबर R5। फोर्थ नंबर भी कर चुके हैं, फिफ्थ भी कर रहे हैं। ओनली रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वन 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 टू टू टू, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, ये ले लिए R5 का एग्जाम्पल। फिर बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आप लोग लर्न कर रहे हो इसको, नहीं, आप लोग खुद बना सकते हो। एक एग्जाम्पल लो, देख लो, जो पूछ रहा है वो होना चाहिए, जो नहीं पूछ रहा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पूछ रहा है वो होना चाहिए, जो नहीं पूछ रहा वो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव तो बोला एक बार में हो गया, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 2 1 कहाँ है? ट्रांजिटिव, 1 का 2 से 2 के से 1 का 2 के साथ बोलिए तो है, 2 का 2 2 का 3 तो 2 का 3 ये भी है, 2 का 3 3 का 3 तो 2 का 3 बोले ये भी है, 1 का 2 2 का 3 तो 1 का 3 ये नहीं है, इससे और इससे नहीं है। 2 का 3, अच्छा ये इससे कैसे देख रहे हैं अपन, 1 का 2 2 का 3 तो 1 का 3 नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास में है R5 के लिए। और लेना चाहते हो तो और भी ले सकते हो। ये किसके लिए आ गया हमारे पास में? टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम और बच गई, फिर ये 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ पोर्शन है नहीं सिलेबस में, फिर अपन चलेंगे फंक्शंस पे। फंक्शंस भी आसान है, उसको भी अपन कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ, इसके एक थ्योरम और है, उस थ्योरम पे और आ जाओ। चलो बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।